हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शोभा के 2 बच्चे थे, नेहा और प्रतीक। शोभा दोनों से बहुत प्यार करती थी और दोनों पर अपनी जान लुटाती थी, लेकिन पढ़ाई के लिए उसने अपनी बेटी नेहा को बचपन में ही दिल्ली में एक हॉस्टल में भेज दिया था ताकि वो भविष्य में कुछ बन सके। समय बीतता है और नेहा और प्रतीक बड़े हो जाते हैं। एक दिन प्रतीक आकर अपनी माँ शोभा से कहता है, माँ, अब तो नेहा की पढ़ाई भी पूरी होने वाली है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसे यहाँ जयपुर बुला लेना चाहिए? बुला लेंगे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है। उसका कॉल आया था मुझे, वो 6 महीने बाद खुद ही यहाँ हमेशा के लिए आ जाएगी। फिर हम उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ बेटा कि उसकी शादी से पहले तू शादी कर ले, ताकि भाभी की रस्में निभाने के लिए मेरी बहू तो आ जाए। क्या माँ, आप भी मेरी शादी के पीछे पड़ गयी? अब सच बता, तुझे कोई लड़की पसंद है या मैं तेरे लिए कोई रिश्ता देखूं? माँ, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और अगर आप कहें तो मैं उसके घर बात करूं। शोभा अपने बेटे की खुशी के लिए मान जाती है, जिसके बाद प्रतीक आशा के घर बात करता है और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। और एक दिन प्रतीक अपने कमरे में बैठा कॉल करके अपनी बहन नेहा से कहता है, अरे नेहा, तू कब आएगी मेरी बहन? तेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया है और पंडित ने अगले महीने की शादी का मुहूर्त निकाला है। अब तो आजा। भाई, मुझे माफ कर दो, यहाँ इतना काम है कि मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगी। आप शादी कर लो, मैं भाभी से शादी के बाद मिल लूंगी। अरे पर अगर मेरी शादी में मेरी इकलौती बहन ही नहीं होगी तो मुझे कैसा लगेगा? अरे कुछ नहीं लगेगा, हम सब एक परिवार हैं और हम सबको समझना चाहिए एक दूसरे को। नेहा की बात मानकर प्रतीक बिना नेहा की राह देखे आशा से शादी कर लेता है और आशा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। जिसके बाद वक्त बीतता है और आशा अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन दरवाजे पे दस्तक होती है और जब आशा जाकर दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने उसकी दिल्ली वाली ननद खड़ी होती है, लेकिन आशा उससे पहचानती नहीं थी। इसीलिए उसे देखकर आशा पूछती है, जी आप कौन? आपको किससे मिलना है? भाभी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी दिल्ली वाली ननद। अरे नेहा, तुम आओ आओ। आशा जयपुर में ही पली बड़ी सीधी सादी सी लड़की थी, लेकिन नेहा दिल्ली से पढ़ के आने की वजह से बहुत मॉडर्न थी। नेहा घर के अंदर आती है और शोभा उसे देखकर अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद शोभा उससे कहती है, जा बेटी, हाथ मुंह धो के फ्रेश हुआ, तेरी भाभी तब तक तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना देगी। ठीक है माँ, वैसे भी यहाँ दिल्ली से ज्यादा गर्मी है, ये गाँव जैसा है ना। आशा को ये सुनकर अजीब लगता है कि उसकी दिल्ली से आई हुई ननद को जयपुर गाँव लगता है। जिसके बाद वो अपनी ननद के लिए जयपुर का मशहूर दाल बाटी चूरमा बनाती है। प्रतीक, शोभा और नेहा सब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और जैसे ही आशा नेहा की थाल में खाना परोसती है तो खाना देखकर नेहा कहती है, ओह गॉड, कितना ऑयल है इसमें, मैं नहीं खा सकती ये सब। अगर मैंने इतना तेलिया खाना खाया तो मेरा तो सारा फिगर ही खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो दिल्ली ही है। अरे मेरी दिल्ली से आई दिल्ली वाली ननद, एक बार खा कर तो देखो, तुमको ये पसंद आएगा। नहीं, मैं ये खाना नहीं खाने वाली, आप बस मुझे मेरा लेमन वाटर दे देना। अरे पर तेरी भाभी ने इतने प्यार से तेरे लिए बनाया है, अगर खा लेगी तो तेरा क्या जाएगा? नहीं नहीं, मुझे फिर से दिल्ली जाना है। मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा और ना ही ये मौसम। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है और आशा को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो भी उस बात को इग्नोर कर देती है। अब ये रोज का था, नेहा कभी वहाँ के मौसम को लेकर मुंह बनाती, कभी वहाँ के खाने के लिए और बार बार दिल्ली जाने की जिद करती। एक बार दिन के समय इन सब बातों के बारे में सोचते हुए आशा खुद से कहती है, आखिर ऐसी भी क्या बात है जो मेरी दिल्ली वाली ननद नेहा बार बार दिल्ली जाने की जिद करती रहती है? जरूर कुछ तो लोचा है। उस दिन के बाद आशा चुपके चुपके नेहा पर नजर रखने लगती है, जिसकी भनक नेहा को जरा भी नहीं लगती कि तभी एक दिन वो नेहा को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुन लेती है, जो कहती है, यार मैं क्या करूं? मैंने हर कोशिश की कि मेरे घर वाले मुझे दोबारा से दिल्ली भेज दे, लेकिन वो तैयार ही नहीं है। अगर मैं यहाँ रही तो मुझे पक्का पता है वो मेरा रिश्ता करवा देंगे, भले ही मुझे घर से भागना क्यों ना पड़े। पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी। ये सब सुन के आशा के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, ओ, तो इसका मतलब ये है कि ननद जी किसी से प्यार करती हैं, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है?
माँ जी तो बहुत अच्छी हैं और जब उन्होंने मेरी और प्रतीक की शादी करवा दी तो इनकी भी शादी इनके प्रेमी से करवा ही देंगी। इसमें डरना कैसा। नहीं नहीं, मुझे मेरी ननद की मदद करनी चाहिए। मैं खुद आज शाम को प्रतीक और मम्मी जी से बात करूंगी। जिसके बाद आशा ड्राइंग रूम में शोभा और प्रतीक को बुलाकर सब कुछ बता देती है और ये सब सुनकर शोभा कहती है, अच्छा तो ये कारण है कि वो बार बार दिल्ली जाने की जिद करती है, तो इसमें डरना क्या। उसे बुला के ला प्रतीक उसके कमरे से। वो जिससे भी प्यार करती होगी मैं उसकी शादी उससे करवा दूंगी। ठीक है माँ, अभी बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर प्रतीक उसे कमरे से बुलाकर लाता है और शोभा उसे उसके प्रेमी को उसका रिश्ता लेकर जयपुर आने के लिए कहती है। और ये सब सुनकर नेहा कहती है, पर माँ मेरी बात तो सुनो। परवर कुछ नहीं पगली, तू जिसे चाहती है मैं उससे तेरी शादी करा दूंगी। मुझे कल वो दिल्ली वाला लड़का यहाँ चाहिए। कोई भी नेहा की एक नहीं सुनता और नेहा मजबूरन अपने प्रेमी को कॉल करके आने के लिए बोल देती है। जिसके अगले दिन उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और जब शोभा जाकर दरवाजा खोलकर देखती है तो एक अधेड़ उम्र का इंसान खड़ा होता है, जिसे देखकर शोभा मन में कहती है, ओह, लड़के का बाप आया है रिश्ते की बात करने। बहुत बढ़िया, आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, अंदर आइए। शोभा उसे अंदर लेकर आती है और वो दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ प्रतीक भी आकर बैठ जाता है। जिसके बाद नेहा आशा के साथ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और शोभा उस आदमी से पूछती है, तो बताइए लड़का क्या करता है? जी मैं ही हूँ लड़का। अरे भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हैं? आप तो मेरी उम्र के हैं, तो आप लड़के कैसे हो सकते हैं? जी ये सच है कि मैं नेहा के कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैंने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि मुझे कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं। फिर जब मैंने नेहा को देखा तो इससे मुझे प्यार हो गया और हम दोनों 3 साल से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने नेहा को कितनी बार कहा है कि अपने घर में बात करे ताकि हमारी शादी हो जाए, पर ये डरती थी। और देखिए ये सब आशा जी की मेहरबानी से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। ये सब सुनकर तो आशा को लगभग चक्कर आने लगते हैं और प्रतीक उसे संभाल लेता है। जिसके बाद शोभा ये सब सुनकर कहती है, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी की शादी एक अधेड़ उम्र के लड़के से नहीं कर सकती। माँ मान जाइए ना, प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे। अनूप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। तुमको शर्म नहीं आती एक छोटी उम्र की लड़की को फंसाते हुए? ये सब सुनकर आशा का दिल पसीज जाता है और वो कहती है, प्रतीक जी, माँ जी, रुक जाइए। आप इनको ऐसे मत कहिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और प्यार की कोई उम्र नहीं होती। अगर ननद जी की शादी किसी हम उम्र के लड़के से हो जाए और वो खुश ना रहे तो ऐसी शादी का क्या मतलब। आपको इनकी शादी के लिए मान जाना चाहिए। जिसके बाद शोभा और प्रतीक को भी उनकी बात सही लगती है और वो उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। और इसी तरह आशा की दिल्ली वाली ननद की शादी उसके पसंद के लड़के से हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है।